Good evening friends, I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Dear students, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कल, जो कि आज तीसरा वीडियो है। तो आज हम लोग ब्रिज से जुड़ी हुई थ्योरम्स को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला थ्योरम क्या है। तो पहला थ्योरम ये है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, सिद्ध करें कि किसी वृत्त में जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी स्पेशली इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट ये है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त में जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स लेना होगा। सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया सर्कल। हमने एक जीवा बना लिया ए बी और जिसका सेंटर मैंने ले लिया ओ। ध्यान देंगे, एक सर्कल मैंने लिया फिगर में, ए बी एक मैंने जीवा ले लिया और ओ जो है वो सेंटर ले लिया। हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त में जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है आइए समझ ले पहले। समद्विभाजित का अर्थ होता है सम मतलब बराबर, द्वि मने दो और भाजित मने बांटना। यानी समद्विभाजित का अर्थ हुआ कि दो बराबर भागों में बांटना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक जीवा ले लिया ए बी और हमने क्या किया कि हमें इस पर लंब डालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया थ्योरम में कि इस पर डाला गया लंब। यानी अगर हम ओ एम लंब डालते हैं ए बी पर तो सिद्ध करना है कि ए एम और एम बी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं थ्योरम को बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया है सर्कल सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस ऑफ आर का एक वृत्त है। थ्योरम बनाते समय हमें कुछ लैंग्वेज लिखने होते हैं जो कि बिल्कुल एक ही जैसे लिखे जाएंगे, थोड़ा सा चेंजेस होगा, उसको ध्यान रखना है। सर्कल सेंटर ऑफ ओ और रेडियस ऑफ आर का एक वृत्त है। फिर हम लोग लिखेंगे ये दिया हुआ है और फिर क्या दिया गया है, जहाँ ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर। ये भी बात दी गई है जानकारी में, ओ एम लंब है ए बी पर। टू प्रूव डैट का अर्थ होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है ए एम इक्वल टू है एम बी। यानी ये हमें सिद्ध करना है ए एम इक्वल टू एम बी। अगर कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन इसमें करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं, तो उसे हम लोग केवल ज्वाइन कर देंगे। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक। पॉज कीजिए। तो यहाँ पर हमें टू प्रूव डैट के में करना है ए एम इक्वल टू एम बी। अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं होती हैं, तो हमें केवल त्रिज्याओं को मिलाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, यानी रचना में ए से ओ को मिलाया, ए से ओ को तथा ओ से बी को मिलाया। यानी आप इसको बनाने के लिए तरीका दे सकते हैं ए टू ओ और ओ टू बी, ये आपने मिलाया, इसको लिखना पड़ेगा ए टू ओ तथा ओ टू बी मिलाया। यानी आपने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज लिखना होगा। ध्यान रहे कैसे मिलाएंगे हम लोग, ए ओ को मिला दिया तथा ओ बी को हमने मिला दिया। अब यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रहा है वो एक ट्रायंगल का फिगर दिखाई दे रहा है जो कि सर्कल में है। तो ध्यान रहे, अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ। यानी हमेशा याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या लिखना होता है, प्रूफ, यानी कि प्रमाण। हिंदी में इसे हम लोग प्रमाण कहेंगे। आइए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ओ एम ए और ओ एम बी, दो ट्रायंगल बन रहा है। तो लिखेंगे हम लोग प्रूफ में ट्रायंगल
यानी त्रिभुज OM और OAMA तथा ट्रायंगल यानी त्रिभुज OMB में हमें इस दोनों ट्रायंगल में चलना है। आइए देखते हैं, हम ध्यान देंगे इस पर तो लिखेंगे AO इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं यानी कि R है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, पहला कॉन्सेप्ट। OM इक्वल टू OM, ये क्या है? कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, यानी यहाँ पे आप कॉमन लिखिए या हिंदी में उभयनिष्ठ लिखिए, दोनों में कॉमन है। अब हमें ध्यान देना है एंगल, ध्यान दीजिए OMA यानी लंब डाला गया है चूंकि, तो लिखेंगे एंगल OMA बराबर लिखेंगे एंगल OMB, यानी यहाँ पे लिखेंगे एंगल OMB। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि OM परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। ये OM जो है, हाथ पर ध्यान देंगे, OM परपेंडिकुलर है AB पर, इसलिए हम इसको लिखेंगे OM परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हो गया। अर्थात कितने डिग्री के हुए दोनों? यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें लिख देना चाहिए क्योंकि हम समझ रहे हैं कि लंब डालेंगे तो कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? यानी OMA या आप ऐसे OMA ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। कैसे हुआ? सबसे पहले अगर आप देखें तो OA और OB आपस में बराबर है, क्या है? रेडियस है, यानी कि, और ये क्या है? समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। इस समकोण वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। यानी कि इसमें RHS थ्योरम से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि RHS किस थ्योरम से हुआ? RHS, राइट हाइपोटेनियस एंड साइड। इससे क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? रिमेनिंग पार्ट के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स AM इक्वल टू हो जाएगा MB। कैसे हो गया? बाई CPCT से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये AM इक्वल टू MB है। यही हमें सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देंगे QED का अर्थ होता है यही सिद्ध करना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 2। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट हमेशा यही याद रखना चाहिए। अगर हम कोई एक रेखा ले लें, मान लीजिए कि हमने AB एक रेखा ले लिया, तो अगर हम मध्य बिंदु कहीं P ड्रॉ करते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया मिड पॉइंट का कि AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB। यानी ये कॉन्सेप्ट हमें बखूबी याद रखना है और यूज़ करने लायक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन, यानी एक स्टेप है जिसे हमें बार बार पूरा करना होता है। गिवन का अर्थ होता है दिया है। क्या दिया हुआ है? सर्कल, सेंटर ऑफ O एंड रेडियस ऑफ R का एक वृत्त है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ O एंड रेडियस ऑफ R का एक वृत्त है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सर्कल बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसान होगा। इसे हम सेंटर O मान लेते हैं और एक मैंने जीवा ले लिया AB। अब जैसा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग को बनाना है। क्या एक स्टेटमेंट है? वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले, वृत्त का केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु मान लीजिए मैंने मान लिया M, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो इस पर लंब है, ये हमें शो करना है। आइए देखते हैं। यानी सर्कल, सेंटर ऑफ O एंड रेडियस ऑफ R का एक वृत्त है जिसमें जीवा AB का मध्य बिंदु M है। बस अब हमें आगे फॉरवर्ड करना है, यानी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना होता है। अब हमें लिखना है टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है। हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि अगर M जो है उसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि एंगल OM
ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ध्यान रहे कैसे एंगल पढ़ा जाता है, एंगल ओ एम ए यानी यहाँ पर एंगल आएगा, ओ एम बी यानी एंगल ओ एम बी। दोनों क्या प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं और कितने डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, तभी तो लंब होगा। आइए देखते हैं अब हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप क्या रचना कर रहे हैं। तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, बस क्या करना है, हमें त्रिज्याओं को मिला देना है, यानी कि केंद्र से परिधि तक एक लंबाई, फिर यहाँ से भी एक लंबाई, यानी अब ये त्रिज्या हो गया, इनको हमें मिला देना है। तो लिखेंगे O2A तथा O2B को मिलाया, बस यही लिख देना है, मिलाया। अब हमें क्या करना है, प्रूफ लिखना है, यानी प्रूफ का अर्थ होता है प्रमाण। प्रूफ हम लोग कैसे देंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखें तो आपको इस सर्कल के अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहा है। उस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OMA में, त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज इन ट्रायंगल OMB में। आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे हम लोग कर पाएंगे। चूंकि आप देख पा रहे होंगे कि AO इक्वल टू कितना होगा, AO इक्वल टू OB चाहे BO, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी यहाँ पर R लिख सकते हैं। आगे देखते हैं OM इक्वल टू क्या होगा, OM दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी आप इसको हिंदी में उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, जो आपको मन करे, उभयनिष्ठ। आगे देखते हैं, चूंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि M जो है AB का मिड पॉइंट है, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि AM और इक्वल टू MB। क्यों, क्योंकि M जीवा AB का मध्य बिंदु है, जीवा AB का मध्य बिंदु है, ये लिखा हुआ है, दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लिख देंगे AM इक्वल टू MB। अब ध्यान रहे कि चूंकि हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है, यानी इंक्लाइंड होता है। अब हमें थोड़ा सा लिखना है कि ये दोनों ट्रायंगल को हमें लिखना है। तो चूंकि ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, सभी में साइड इक्वल है, यानी SSS थ्योरम से, यानी SS क्राइटेरिया से, सॉरी थ्योरम से नहीं, क्राइटेरियन से। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमें कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, अब हमें यूज करना है, तो चूंकि अब हम लोग लिखेंगे एंगल OMA प्लस एंगल OMB। एंगल जब ये ट्राइंगल हो गया तो इसको लिखिए एंगल OMB। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, CPCT से। जब ये बराबर हो गया तो अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर एक्सियोम से, यानी रैखिक युग्म अभिगृहित से। आप देख पा रहे होंगे एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब हमें एक स्टेप और लेना है, चूंकि दोनों एंगल बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMA, दो बार लिख सकते हैं, दोनों चूंकि आपस में बराबर है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक एंगल OMA और फिर से एक एंगल OMA, यानी 2 इंटू एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 से कैंसिल आउट कराएंगे, 90 डिग्री इक्वल टू, देयरफॉर एंगल OMA इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार से सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं एंगल OMB और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर आप चाहें तो एंगल OMA को x भी मान सकते हैं, यानी कि x प्लस एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे,
180 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप सपोज कर लीजिए कि इसको x सपोज कर लीजिए, ये भी तो x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 90 डिग्री, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं अलजेब्राइक फॉर्म में, और नहीं तो आप एंगल के फॉर्म में ऐसे यूज कर सकते हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं अगर एंगल OMB या OMA 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जरूर OM जो है वो लंब रहा होगा किस पर, जीवा AB पर, और यही सिद्ध करना था, डैट मीन्स QED, और आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 3, सिद्ध करें कि किसी वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी कि हमें एक सर्कल में एक से अधिक जीवा लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया, उसमें मैं 2 जीवा ले रहा हूँ। मैंने जीवा एक यहाँ पर ले लिया AB और एक मैंने ले लिया जीवा CD, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर मान लिया मैंने सेंटर O। अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त में बराबर जीवाएं क्या है, बराबर हैं, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम लोग गिवन कहाँ से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इसी में दिया हुआ है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त में बराबर जीवाएं, किसी वृत्त में बराबर जीवाएं, यानी जीवा ऑलरेडी गिवन है कि बराबर है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करनी, ये सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले जीवा द्वारा कोण कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ये जीवा है, कैसे कोण बनेगा, ये बनेगा ऐसे कोण, यानी केंद्र पर ऐसे कोण बन गया। उसी प्रकार से ये जो जीवा है केंद्र पर कुछ ऐसे कोण अंतरित करेगा, यानी इस प्रकार से 2 कोण बनेंगे। अब शो करना है कि दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर करना है। तो इस फिगर को एक और तरीके से भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को इस तरह से बनाने से लगता है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें इसको एक विशेष कंडीशन से बनाकर दिखाना होगा। आइए देखते हैं एक और फिगर। अगर मैं एक जीवा यहाँ पर ले लूँ AB और एक जीवा मैं कहीं पर भी ले लेता हूँ CD, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में समानांतर तो है नहीं। यहाँ पर मैंने केंद्र ले लिया O, अगर मैं इसके द्वारा कोण बनाया गया ऐसा कोण बनेगा, यानी ये वाला कोण, और फिर इसके द्वारा हम कोण बना रहे हैं कुछ ऐसा, तो अब आपका कोण ये हो गया, और इन दोनों कोण को अब हमें बराबर करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं शीर्षाभिमुख जैसा दिख नहीं रहा है, तो अब हमें इसको बराबर करने का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन का अर्थ क्या होता है, दिया है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, गिवन का अर्थ दिया है। क्या दिया है, किसी वृत्त में जीवाएं क्या है, बराबर है, यानी वृत्त तो है, सर्कल, सेंटर ऑफ O एंड रेडियस ऑफ R का एक वृत्त है। हमेशा इस तरह से लिखना है, एक वृत्त है जिसमें दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है, जिसमें जीवा AB बराबर है जीवा CD के। ये बात हम लोग को पता है, दिया हुआ है। आइए देखते हैं, लिखना है टू प्रूव डैट। क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध ये करना है हमें कि एंगल, देखिए ध्यान दीजिए, COD या AOD, एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB। याद रहे एंगल हमेशा बीच में ही आता है, अगर इस प्रकार से हमें लिखना होता है तो। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, या इस फिगर में अगर हम देखें तो इस फिगर को मैं फिर से वैसे ही बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छे से। ये मैं CD ले रहा हूँ और ये मैं AB ले रहा हूँ, ताकि सेम एंगल आए, यानी COD या DOC या AOB सेम आ गया। अब हमें ध्यान देना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि कोण बनेगा तो कोण कैसे बनेगा, जीवा के द्वारा ऐसे कोण बनेगा, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं प्रूफ के बारे में। प्रूफ, ध्यान दें, प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे। अब हमें ट्रायंगल में चलना है। ट्रायंगल किस में, ट्रायंगल COD तथा ट्रायंगल AOB में,
अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, आप ध्यान देंगे CO और OD और OA और OB ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि CO किसके बराबर होगा, OB के, यानी CO बराबर होगा इस पार्ट में CO, इस पार्ट में OB के बराबर होगा, यानी OB के। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या R है। उसी प्रकार से पहले वाले त्रिभुज में DO बराबर होगा किसके, OA के, यानी कि DO बराबर होगा OA के। उसी प्रकार से CD और AB तो आपस में बराबर हैं ही, AB और बराबर है किसके, CD। पा रहे हैं कि AB और CD क्या हो गया, यानी इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि म्यूचुअली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए। दैट मीन्स देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग समूह। कैसे हो गए, किस क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, इससे ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए एंगल COD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOB कैसे, बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके माध्यम से ये एंगल दोनों बराबर हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात QED। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 4। इसमें दिया गया है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यानी थ्योरम को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि वृत्त में कितनी जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं, और वो केंद्र पर कितना कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती है, यानी यही गिवन है। पकड़ने का तरीका बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना, रीड आउट करना और उसे सुनना ताकि समझ में आए, और सिद्ध क्या करना है, तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे गिवन में लिखेंगे सर्कल सेंटर ऑफ ओ रेडियस ऑफ आर का एक वृत्त है, ये बार बार लिखना है, का एक वृत्त है जिसमें पहले एक बना ले फिगर ताकि हम लोग को समझने में आसान होगा। यानी AB और CD दो मैंने ले लिया जीवा, और ये रहा केंद्र, इससे केंद्र पर कुछ कोण अंतरित होगा और इसके द्वारा भी केंद्र पर कुछ कोण अंतरित होगा। अब हमें ध्यान देना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB की जो लंबाई है वही लंबाई किसकी है, CD के। फिगर से ही समझ में आएगा। अब हमें क्या करना, लिखना है गिवन सर्कल सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस ऑफ आर का एक वृत्त है जिसमें क्या दे रखा है, एंगल COD इक्वल टू है एंगल AOB। हमेशा ध्यान रखें एंगल बीच में ही आना चाहिए, तभी ये सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हमें लिखना है टू प्रूव डैट, यानी कि टू प्रूव डैट का अर्थ क्या होता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ये सिद्ध करना है कि AB और इक्वल टू है CD, यानी कि आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AB इक्वल टू है लेंथ ऑफ CD, यही हमें सिद्ध करना है। यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ AB इक्वल टू सिद्ध करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ CD। अब आइए लिखते हैं प्रूफ, यानी इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एंगल बन चुका है बराबर तो जरूर दोनों त्रिज्याओं के मिलने से ही बना होगा, इसलिए इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं प्रूफ मतलब प्रमाण। ट्रायंगल COD तथा ट्रायंगल AOB में आप क्या देख पा रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रेट देख लिया जाए साइड, यानी CO किसके इक्वल टू होगा, OB के इक्वल टू होगा, CO इक्वल टू OB। उसी प्रकार से DO किसके इक्वल टू होगा, OA के, DO इक्वल टू होगा OA के। और एंगल COD और इक्वल टू लिखेंगे एंगल AOB
AOB, COD और एंगल AOB आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे, तो सबसे पहले ये बीच वाले को हटा दीजिए, फिर से इसको यहाँ लिखिए, यानी कि DO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA, यानी देखिए साइड एंगल साइड, यानी अब हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, COD और ट्रायंगल AOB हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे, साइड एंगल साइड से, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। इस प्रकार से हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, यानी साइड एंगल साइड से। अब हमें ध्यान क्या देना है कि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि CD और इक्वल टू AB, या AB इक्वल टू CD, आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, आप ऐसे ही लिख लीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, AB इक्वल टू CD, यानी दोनों जीवाएँ क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो पहले सबसे पहले लिख दें, कैसे हुआ, CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये जो बराबर हुआ AB इक्वल टू CD, यानी रिमेनिंग पार्ट के इक्वल हो जाता है जब ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। और यही हमें सिद्ध करना था, इसे हम लिख देंगे QED, यानी यही सिद्ध करना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।